एक और दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडिया से अदर कंट्री जैसे कि आप कतर आना चाहते हैं या कतर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे वहाँ जाके कौन सा नेटवर्क यूज़ करूँगा, कौन सा सिम चलाऊँगा। अगर आप इंडिया में जियो का सिम चलाते हैं अगर आप इंडिया में जियो का सिम चलाते हैं तो वो सिम कतर में चलेगा कि नहीं, उस नंबर का मैं क्या करूं और कैसे उस सिम को यहाँ यूज़ कर सकता हूं, ये सब डिटेल मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तभी मैं इसका डिटेल आप लोगों को दे पाऊंगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि आज का ये टॉपिक हमारा है कि सिम कौन सा कतर के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कौन सा सिम हम यूज़ करते हैं कतर में। सबसे पहली बात, आप जब मेडिकल के लिए जाओगे, किसी भी अदर कंट्री आने से पहले आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है आपके नियर बाई में, जहाँ भी मेडिकल सेंटर होता है। जैसे कि मैं कतर आया तो कतर के लिए मेडिकल मुझे कोलकाता से कराना पड़ा। मेरे नियर बाई में, बिहार से नियर बाई में कोलकाता पड़ता है, तो मैं वहाँ से मेडिकल करा के आया। जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपको मेडिकल के बाद, मेडिकल से पहले ही ऑफिशियल, जहाँ पे ऑफिशियल काम होंगे, वहीं पे जहाँ पे आपके पेपर क्रॉस चेक होंगे, वहीं पे आपको जो है सिम प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादातर सिम कतर में जो भी इंसान आता है उसको वोडाफोन का सिम दिया जाता है। वोडाफोन का सिम आपको कतर का वहीं से दिया जाएगा, मेडिकल से दिया जाएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि वहाँ से आपको वोडाफोन का सिम मिल सकता है। तो ठीक है, कतर आने के बाद वो सिम कैसे चालू होगा? अगर हम कतर यहाँ पे पहुँच गए हैं, कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ मेरे पास तो ना नेटवर्क होगा ना कोई सिम होगा, तो मैं कैसे वहाँ से अपने जो पर्सनल मेरे लोग हैं उससे कांटेक्ट करें? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपको मेडिकल के समय में जो सिम आपको दिया जाएगा, उस सिम में आपको मिनिमम 100 MB दिया जाएगा, 200 MB, कि आप उतर के अपने पर्सनल लोगों से कांटेक्ट कर सको या जो कंपनी आपको बुलाई है तो उसके बंदों से कांटेक्ट कर सको। दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ नहीं होती तो वहाँ पे वाईफाई फ्री होता है। आप जब तक एयरपोर्ट के अंदर रहेंगे, आप एयरपोर्ट के अंदर वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई वहाँ पे होता है जो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं और आप भी यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी में आपके वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपके सिम में 200 MB होगा, वहाँ जाके आप डाटा सीधा लैंड कीजिएगा। लैंड करने के बाद आप वहाँ डाटा ऑन कीजिएगा, आपका डाटा ऑन हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। कतर आने के बाद यहाँ अगर आप इंडिया से आए हो तो आप इंडिया से आने से पहले प्लीज़ आप अपना सिम एयरटेल में करा लें या जियो में करा लें, नहीं तो आपका हो सकता है फ़ोन पे, गूगल पे बंद हो जाए यहाँ आने के बाद, OTP नहीं गिरेगा। जियो के सिम का नेटवर्क यहाँ नहीं है मेरे दोस्तों। और जो भी लोग ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जियो का सिम सही है, जियो का सिम लेके आए, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मैं कतर में हूँ और मैं भी जब आया था, मैं भी जब इंडिया से कतर आया था उस टाइम पे मेरे पास भी जियो का सिम था। जो मेरा पर्सनल नंबर है वो जियो का था। मैंने उस सिम को खुद वोडाफोन में पोर्ट करा के तब मैं यहाँ आया हूँ। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी सिटी में जाएं, वहाँ जाने से पहले वहाँ की बातें जान ले। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे यूज़र हैं यूट्यूब में जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो प्लीज़ सर्च करके जान लीजिए, तब वहाँ जाइए, तो आपको किसी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, आपके सुरक्षा और सेफ्टी के लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि सिम आप वोडाफोन यहाँ परमानेंट चलता है, जो यहाँ पे कतर के अंदर भी सिम मिलती है वोडाफोन की, जो आप चला सकते हैं। उसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, जो कतर के अंदर में एक ओरिडो कंपनी की सिम चलती है। ओरिडो कंपनी की सिम चलती है, उस सिम को आप लेके यूज़ कर सकते हैं और सेम टू सेम होता है। रिचार्ज यहाँ बहुत महंगा है, बोलने की क्या बात है, इसीलिए पिछले 2 महीने से मैं भी रिचार्ज नहीं कराया हूँ दोस्तों। मैं वाईफाई से चलाता हूँ क्योंकि मुझे रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल में यहाँ कोई है नहीं। और जो भी मेंबर मेरे हैं वो सब हमारे घर से, गांव से, अपने सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे व्हाट्सएप पे ही बात करना पड़ता है। कॉल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं इंडिया के 1500-1700 रुपये का रिचार्ज कराऊँगा तब जाके मुझे 50 मिनट लोकल मिले, इंटरनेशनल मिलेंगे, और 300 मिनट लोकल मिलेंगे और 8 GB फुल स्पीड मिलेगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम कंपनी के वाईफाई यूज़ करते हैं। और दिन भर तो हम छुट्टी पे होते हैं, रात में ड्यूटी पे होते हैं। जब ड्यूटी के टाइम में हमें
सिम की क्या ज़रूरत है और हमें नेटवर्क की क्या ज़रूरत है, हम तो काम करते होते हैं, तो वहाँ रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप आ रहे हो कतर, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखना कि आपको यहाँ आके जो सिम आपको वहाँ से मिलेगी, जो आपको वहाँ से सिम मिलेगी मेडिकल वाली, प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसी सिम को यूज़ करें, दूसरे तीसरे सिम को यूज़ मत करें। यहाँ आके नया परचेज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मत करें, क्योंकि वो सिम आपको किसी भी तरीके से परेशानी अगर आपको यहाँ होगी तो आपको वहाँ से उनके पास आपका नंबर होता है मेडिकल वालों के पास, तो आपको वो लोग कांटेक्ट कर सकें। उसके अलावा भी आपको ये बात बताया जाता होगा कि प्लीज़ ये सिम को वहाँ जाने के बाद ऑन करके रखना, किसी तरीके का परेशानी होगा तो हम कांटेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको बोल के इंडिया से भेजा जाता है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो ये वीडियो को अभी तक देख चुके हैं, प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नए नए अपडेट्स आपको मैं ऐसे ही आके दिया करूँगा, और भी कतर में बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।